हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th सीबीएसई का आज हो गया है आखिरी पेपर जो था सोशल साइंस का, और जो हो गया है आपका आज खत्म। तो आपको ये तो रिलैक्स हो गया कि अब एग्जाम्स नहीं होने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर होता है कि जो आज का हमारा पेपर हुआ है उसमें स्पेशली जो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, क्या वो सही होंगे या गलत, उसको बताने के लिए आज हम लेकर आए हैं उन क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशंस कि उन क्वेश्चंस के क्या ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ओके, तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। देखिए, आपके सेट कोई भी हो सकता है, हमने ये सेट ए लिया है तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे सेम है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें अगर हम इन सबको देखें तो हमें पता है कि सॉल्ट सत्याग्रह तो बहुत बाद में हुआ था, ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है केस है। उसके बाद रोलेट के बाद जो है नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये इवेंट तो कहीं लास्ट में आएंगे, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन या तो ये ठीक हो सकता है या फिर ये ठीक हो सकता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकता है। अच्छा, रोलेट सत्याग्रह जो है थर्ड वाला ऑप्शन, ये क्योंकि बी वाले उसमें है इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी बी ऑप्शन लगाया है वो खुश हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें आगे अगला क्वेश्चन जी। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असेशन रीजंस के क्वेश्चन है। तो असेशन 1, द discovery of sea route to Asia and America shrank the pre-modern world in the 16th century. During this period, European entry into Indian Ocean expanded trade. तो obviously जब वो modern world में वर्ल्ड जो shrink हो रहा है तो ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। That is the both A and B, both A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यस, द थर्ड, ये पिक्चर देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जर्मेनिया की पिक्चर है। बिल्कुल करेक्ट, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये ठीक किया होगा, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इसमें किसकी बुक कौन सी है, किसने क्या राइट किया। तो इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम राजा राम मोहन रॉय का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। राजा राम मोहन रॉय यानी कि संभाव कौमुदी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसके हिस्ट्री के हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं इस तरीके से। आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी में, आइडेंटिफाई द सॉइल with the help of the following information given in the box and choose the correct option. First, it is made up of extremely fine material. और इसके अलावा दिया हुआ है यहां पर कॉटन ग्रो में हेल्प करती है। कॉटन ग्रो में कौन हेल्प करता है? ब्लैक सॉइल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। 75% लगभग इनका जो एरिया है वो जो फॉरेस्ट है उसमें कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दी खरीफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो इसमें सी ऑप्शन का करेक्ट होगा, दैट इज पैडी, ज्वार एंड मेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें कोल का जो रिलेशन है, जिस तरीके से आयरन का मेटेलिक मिनरल्स और मिका का नॉन मेटेलिक मिनरल्स दिया है, इसलिए जो इसका कोल का दिया हुआ है वो ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स के तरीके से ये यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट फेलो लैंड। अब करंट फेलो लैंड की बात आ गई इसमें, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले यहां से जी। करंट फेलो लैंड भाई 1 साल के लिए ही होता है ये, क्योंकि करंट की बात हो रही है। तो 1 साल वाला जो इसमें ऑप्शन है दैट इज अ डी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं, यस, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले इनको मैच करना है, फिर इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। और इसको तो बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंज करके आंसर भी दे दिया था लगभग। जैसे सरिस्का जो है मैच हो जाएगा, राजस्थान से सुंदरबन मैच हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से और कॉर्बेट मैच हो जाएगा, उत्तराखंड से और बंदरबाग जो है मैच हो जाएगा मध्य प्रदेश से, यानी कि रिवर्स में आ जाएगा। 4 3 2 1 इज द आंसर। 4 3 2 1 यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है।
यस, पॉलिटिकल साइंस में अगेन असर्शन एंड रीजंस आ जाते हैं, जिसमें बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर डिजाइन टू अकोमोडेट इट्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविजन्स। तो ये एक फैक्ट्स है, बिल्कुल सही बात है कि उनका जो पावर शेयरिंग था वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिविजन्स को अकोमोडेट करने के लिए, जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बनाया गया था। तो बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिविजन्स। तो पहले उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया होगा, तब ये अरेंजमेंट को उन्होंने फैसिलिटेट किया होगा। तो ऑप्शन इसमें ए ही करेक्ट आ जाएगा अपने आप, हमें देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि पहला करेक्ट है और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, ये एक पिक्चर बहुत कॉमन है, बुक में दी हुई थी, तो इससे भी ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि देखिए यहां पर ये पावर दिखाई दे रही है, डॉलर्स दिखाई दे रहे हैं और रिच पोर्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि जहां पर पावर है वहां पर रिचनेस भी मौजूद है, और जहां पर कम है वहां पर ये मिडिल क्लास हो जाती है और फिर पुअर के पास तो कुछ भी नहीं बचता। तो यहां पर आ जाएगा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंगस्ट नेशंस। तो नेशंस में वेल्थ ऑब्वियसली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नेशंस बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है, और बाकी बहुत गरीब भी है। आगे देख लेते हैं। रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, मे बी आप लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम ना सुने हो, तो इसमें आपको बता दें कि ये नेशनल पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी है, इसमें ये दोनों रीजनल पार्टी है, एक ही स्टेट को बिलोंग करती है, ये दोनों भी रीजनल पार्टी है जो एक ही स्टेट को बिलोंग करती है, लेकिन यहां पर एक ये नेशनल पार्टी है और ये रीजनल पार्टी है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो आपको इसको चूज कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, बिल्कुल सही बात है, म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में ही होती हैं। बिग सिटीज हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिफरेंस वो आपने पढ़ ही लिया था। और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द ब्लॉक समिति, नो, या ब्लॉक में तो कुछ और होता है। खैर, द ऑफिसर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। यस, शहर में मेयर का चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे इलेक्शंस। तो इसमें इसको थर्ड वाले को छोड़ के बाकी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है जो यहां पर आ जाना चाहिए। ओनली 1, 2 एंड 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपने करेक्ट आई होप किया होगा। यस, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। शायद अगर आप लोगों ने इसको अगर ध्यान उस वक्त अगर आपका रहा होगा, जो कि मुझे यकीन है रहा होगा, तो बिल्कुल सिंपली पूछा गया है कि ए से बी में कितना एक्सीड किया गया है, यानी बी में कितना एक्सीड हो गया ए के कंपैरिजन में। इसमें सिंपली इसको माइनस करिए और ए ऑप्शन लगा दीजिए, बस खत्म। इतना सिंपल ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ए ऑप्शन लगा दिए, आप माइनस कर देंगे, 94 में से 82 को आ जाएगा, और 17, 18 की बात इसमें पूछी गई है, ए से बी का कंपैरिजन कराया गया। ठीक है, ए स्टेट ए और स्टेट बी का। तो है आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन दी बॉक्स। तो ओनरशिप ऑफ स्टेट्स, आप देखिए ये जो ओनरशिप के हिसाब से दिया गया है, और यहां पर आगे एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, भाई पहले ही बोल दिया इन्होंने, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोल दिया तो प्राइवेट की तरफ तो हमको जाना ही पड़ेगा। और दूसरा, एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय, भाई अर्न प्रॉफिट के लिए होती है, तो प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए सारा काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। रीड द फॉलोइंग केस। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ उसका लोन का परसेंटेज का उस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब 12% पर इनको लोन ग्रांट किया गया है और 12% जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो ये कॉस्ट टू क्रेडिट आएगा, यानी कि जो क्रेडिट लेने पर, उधार लेने पर जो हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है वो यहां पर ली जा रही है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं इसमें। Which of the following is the main purpose of a trade barriers in global trade? तो फिर इसमें ट्रेड बैरियर्स के तरीके से क्या, ये हमारा मार्क इसमें इसको रब कर देते हैं जरा, और ज्यादा लग गया। यस, तो ट्रेड बैरियर इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फॉरेन कंपनीज इन अ कंट्री। भाई बैरियर क्यों कहेंगे उसे, अगर हम फॉरेन कंपनी के ट्रेड को ग्रो करा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बैरियर से मतलब क्या है इसका?
इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ग्लोबली बात हो रही है। टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इन टू कंट्री, तो रेगुलेट करना है फॉरेन ट्रेड को, यानी कि या तो कम करना है, ज्यादा करना है, उसको किसी को प्रमोट करना है, किसी को डिस्करेज करना है, वो सारी चीजें, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी चौथा ऑप्शन देखेंगे, टू स्टॉप फॉरेन ट्रेड, स्टॉप करना, पूरे तरीके से रोक देना नहीं, रेगुलेट करना। यस, सी विल बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट आंसर इन दिस ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। भाई रिन्यूएबल दोबारा से अपने आप रिन्यू कर लेता है, नेचुरल गैस जलने के बाद नहीं आएगी, कोल जलने के बाद नहीं आएगा, क्रूड ऑयल खत्म होने के बाद तो खत्म ही है, लेकिन ग्राउंड वाटर ये रिन्यू होता रहता है, अपने आप उसकी साइकिल चलती रहती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट का मीनिंग पूछा गया। इन्फेंट से मतलब क्या है, तो इन्फेंट वही होता है जो 1 साल या उससे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस। तो इसी के साथ हमारे इस पूरे जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे हो जाते हैं। होपफुली आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एंट्रेंस एंड फर्दर एडमिशंस एंड फर्दर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।